हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस कोर्स में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, जहां पे टैगलाइन के साथ हमेशा शुरू करते हैं, आज भी शुरू करेंगे। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर। हम लोग प्रॉब्लम्स डोमेन में है फाइनाइट ऑटोमाटा विथ आउटपुट, दैट इज मूर मशीन एंड मिली मशीन। उसमें से लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया मूर का कन्वर्जन टू मिली मशीन कैसे करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस था, 3 स्टेप का प्रोसेस। वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स अक्रॉस इट एंड आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इफ इट इज अ मिली मशीन, how to convert it to corresponding Moore meshes, right? Okay, and we could be able to solve some amazing problems. बहुत systematic and simple way है। ध्यान से इसके steps को पहले देखते हैं and then we'll move into problem solving, right? Okay, so right, there are 5 steps into this. Generally 4 steps you can say, because fifth one is many books you will find that is optional step, पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के लिए 5th स्टेप को भी फॉलो करेंगे, राइट? ओके, अभी ध्यान से देखना है क्या क्या स्टेप है। ये और क्लियर होगा जब हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, राइट? पर यहाँ पे स्टेट स्टेप्स को देखते हैं। लुक इनटू नेक्स्ट स्टेट कॉलम। अभी हमको दिया क्या है, हम लोगों को दिया है मिली मशीन। तो मिली मशीन के नेक्स्ट स्टेट कॉलम में देखना है एंड हम लोगों को ऐसे स्टेट्स ढूंढना है जिनके लिए एक से ज्यादा आउटपुट है, more than one output, right? Okay, and then split state qi। अभी इसका स्प्लिटिंग क्यों करना है? बिकॉज हम लोगों ने देखा कि मिली मशीन के साथ मिनिमाइजेशन पॉसिबल है। तो कभी कभी आपको मिली मशीन ऐसे दिखता है, प्लीज सी Q1 यहां पे आ रहे हैं ए के साथ विथ आउटपुट 0, यहाँ पे आ रहे बी के साथ विथ आउटपुट 1। ऐसा मिली मशीन में पॉसिबल है क्योंकि हम लोग मिनी मशीन का मर्जिंग करते हैं, राइट? तो उस केस में अभी देखो, इसका अगर मूर कन्वर्जन करना है तो दोनों आउटपुट निकाल के एक स्टेट में नहीं ला सकते, बिकॉज एक स्टेट कैन गिव यू ओनली वन सिंगल आउटपुट, राइट? तो ये जो स्टेट है Q1 उसका स्प्लिटिंग करना पड़ेगा एंड वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट लाइक दिस। हम लोग इसके 2 पार्ट करेंगे। एक Q1 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट देख रहा है व्हाट 0, एंड Q1 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट देख रहा है 1। सो ए का ट्रांजिशन उस पार्ट पे आएगा जो आउटपुट देख रहा है 0 एंड बी का ट्रांजिशन उस पार्ट पे आएगा जो आउटपुट देख रहा है 1, राइट? ओके, एंड दैट्स व्हाई द स्प्लिटिंग इज नीडेड। एक बार फिर से बता रहा हूं व्हाई स्प्लिटिंग इज नीडेड, बिकॉज मिली मशीन में, गिवन मिली मशीन में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्टिमाइज स्टेट दिया है और ऑप्टिमाइज स्टेट में मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट you are landing with 2 different location, 2 different arrows and enjoying 2 different outputs। तो वो केस में है we need to go on splitting। so please see, split state qi into more state and number of splitted state is equal to number of different output। यहाँ पे 2 आउटपुट से मैंने 2 इसमें स्टेट को स्प्लिट कर दिया। इफ आई हैव 3 आउटपुट्स आई नीड टू स्प्लिट इट इनटू 3 स्टेट्स लाइक दैट, राइट? ओके, एंड फिर ये स्प्लिटेड स्टेट के साथ वापस मिली का टेबल लिखना है, मिली का टेबल, राइट? एंड उसके बाद स्टेप नंबर 4, इस मिली टेबल से आउटपुट कॉलम को रिमूव करना है नेक्स्ट स्टेट से एंड उसको अटैच करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट स्टेट, एंड फिर मूर टेबल लिखना है। एंड लास्ट वाला स्टेट थोड़ा सा ऑप्शन स्टेप है, दैट इज रिस्पॉन्ड टू इप्सिलॉन। कुछ प्रॉब्लम्स में करके भी दिखाऊंगा, राइट? ओके, सो इन ऑल अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स। एंड हम लोगों को स्प्लिटिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मिली मशीन में ऑप्टिमाइज स्टेट रहते हैं, राइट? ओके, तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा, राइट? सो प्लीज लेट्स सी द वन प्रॉब्लम, राइट? ओके, व्हाट आई विल डू इज थोड़ा यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे लेता हूँ, राइट? ओके, एंड नाउ स्टेप 1 देखो ध्यान से। स्टेप 1 वापस दिखा रहा हूँ। स्टेप 1, look into next state column of milli machine table for all state qi and find the state with different outputs, right? Okay, so let's see। मैं अभी नेक्स्ट स्टेट कॉलम में देख रहा हूँ, ये मिली मशीन दिया है, राइट? ओके, सो Q0 Q1 एंड Q2 अपने पास है। सो लेट अस सी लाइक स्टेप 1, ध्यान से देखना है स्टेप 1, राइट? ओके, Q0 ढूंढते हैं पहले नेक्स्ट स्टेट कॉलम में। Q0 है, Q0 विथ
आउटपुट 0, यहाँ पे देखो Q0 विथ आउटपुट 0। और है क्या Q0? यस, यहाँ पे है Q0 विथ आउटपुट 1, राइट। ओके, तो Q0 अभी मुझे दो जगह पे नेक्स्टेड कॉलम में मिला। एक जगह पे वो आउटपुट 0 के साथ था, दूसरी जगह पे आउटपुट 1 के साथ था, राइट। अभी Q1 को ढूंढते हैं। Q1 इज हियर एज वेल एज, हाँ Q1 एक ही जगह पे है। Q1 विथ आउटपुट क्या है उसका? 1 है, राइट। ओके, अभी Q2 देखते हैं। Q2 आउटपुट 0 के साथ भी है, 1 के साथ भी है। सो आई कैन से लाइक Q2 विथ आउटपुट 0 and Q2 with आउटपुट 1, राइट। ओके, ये तो अभी सिंपल है। सारे स्टेट नेक्स्ट स्टेट कॉलम में देख के आपने स्टेट्स देख लिए, जिनके जिनके आउटपुट्स है वो वहां पे लिख दिए। Q0 विथ आउटपुट 0, Q0 विथ आउटपुट 1, Q1 विथ आउटपुट 1, ऐसे, राइट। ओके, अभी यहाँ पे जिन स्टेट के साथ मोर देन 1 आउटपुट है उनको स्प्लिटिंग की जरूरत है। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, Q0 के साथ 2 आउटपुट अटैच है, Q2 के साथ 2 आउटपुट अटैच है। So Q0 and Q2 needs splitting, right? Okay, तो उनको splitting करना पड़ेगा, right? Okay, and now next step, let us say step number 2. स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखना है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे Q0 को अभी स्प्लिट करूंगा। प्लीज सी कैसे करूंगा। Q0 को स्प्लिट किया Q00 में, राइट। ओके, सो हियर आई विल राइट part of Q0 with output 0, right? Okay, and इसको और एक इसमें split करूंगा Q01, so this will be a part of Q0 with output 1, right? Okay, हाँ, Q2 को Q1 को splitting करने की जरूरत नहीं। Q1 with output क्या है अपने पास? Q1 is with output 1, right? Q2 को split करेंगे। चलो Q2 का ऐसा पार्ट, नाम भी ऐसे ही दिया Q20, Q2 का ऐसा पार्ट, सो दिस इज पार्ट ऑफ Q2 विथ आउटपुट 0, राइट। ओके, एंड यहां पे लिख दिया Q21, सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ Q2 विथ आउटपुट 1। सिंपल है, यस, राइट। ओके, सो जिनको स्प्लिटिंग का जरूरत है उनको स्प्लिट कर दिया, एंड नंबर ऑफ स्प्लिटेड स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट। तो 0 एंड 1 के साथ था, तो इसमें 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अभी स्प्लिटेड स्टेट के साथ, पहले वाले गिवन टेबल में अपने पास 3 ही स्टेट्स थे, अभी स्प्लिट होने के बाद अपने पास टोटल स्टेट कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे टोटल हाउ मेनी स्टेट्स? 5 स्टेट्स, राइट। ओके, तो उसके ऊपर अभी स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो 3 मतलब ये जो 5 स्टेट बने हैं उसके साथ मिली का टेबल वापस लिखो, राइट। ओके, सो दिस इज, प्लीज ऑब्जर्व स्टेप 3, राइट। मिली का टेबल यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड दिस मिली का टेबल इज, आई हैव Q00, Q01, Q1, Q20 एंड Q21, राइट। ओके, अभी ध्यान से मेरी बातें सुननी है। Q00 एंड Q01 ये एक ही स्टेट के 2 पार्ट है। Q20 एंड Q21 ये एक ही स्टेट के 2 पार्ट है। इन लोगों को कंबाइन क्यों किया था? बिकॉज इनके इनपुट ट्रांजिशन सेम थे एंड उनका आउटपुट बिहेवियर भी सेम था, राइट। ओके, सो जब यहाँ पे लिखेंगे इनको, तो इनका इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर भी सेम रहने वाला है, राइट। ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व, तो कैसे लिखेंगे? इसके साथ 0 के लिए क्या था, 1 के लिए क्या था? Q0 ऑन 0 गोज टू ऐसा पार्ट ऑफ Q1 की जो 1 दे रहा है, पर Q1 अपने पास 1 ही है, सो यहाँ पे लिखेंगे Q1 1, एंड Q0 ऑन 1 गोज टू Q0 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट क्या दे रहा है? 0। Q0 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 0 दे रहा है, दैट इज व्हाट? Q00, so this is Q00, output is 0, right? Okay, so abhi as Q01 is the part of or the another part of Q0, so
यहाँ पे जो ट्रांजिशंस है वो तभी मर्ज हो पाएंगे जब इनके ट्रांजिशंस एज वेल एज आउटपुट सेम रहेंगे। सो यहाँ पे ये ऊपर वाला जस्ट एज इट इज कॉपी करना है। सो Q1 ऑन 1, Q0 0 ऑन 0, ये तो हुआ पहला स्टेट, राइट। ओके, अभी Q1 के लिए Q1 ऑन 0 गोज टू Q0, Q0 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 1 देख रहा है, Q0 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 1 देख रहा है। सो ऑन 0 इट गोज टू Q01, आउटपुट इज 1। Q1 ऑन 1 गोज टू Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 1 देख रहा है, Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 1 देख रहा है, दैट इज Q21, आउटपुट इज 1, राइट। ओके, नाउ Q2 ऑन 0 गोज टू Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 0 देख रहा है, Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 0 देख रहा है, एंड नेक्स्ट इज Q2 0, Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 0 देख रहा है। सो दिस विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ सेम स्टेट, सो ट्रांजिशन एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम, चेंज नहीं। Q2 0 और 0, Q2 0 और 0, तो ये बना अपना मूर टेबल, sorry, Mealy table, right, with the splitted state. And the last step in this case is we are going to draw the Moore table, right? Okay, Moore table देखो अभी, this is present state, this is next state, and this is output, right? Okay, तो ये state यहाँ पे लिख दिए, Q0 0, Q0 1, Q1, Q2 0 and Q2 1, ये तो लिख दिए, right? Okay, अभी प्लीज सी मैं क्या बता रहा हूं, दिस इज माय स्टेप नंबर 4, राइट। तो यहां पे आउटपुट जो है वो यहां से ज्वाइन करेंगे, आउटपुट जो है वो यहां से ज्वाइन करेंगे, राइट। ओके, Q0 0 आउटपुट 0, Q01 आउटपुट 1, Q1 विथ आउटपुट 1, Q2 0 विथ आउटपुट 0, Q2 1 विथ आउटपुट 1, खत्म। एंड ट्रांजिशन जो है वो यहां से पिकअप करेंगे, ट्रांजिशंस विल बी पिक्ड अप इनटू दिस। सो प्लीज हेल्प, हाँ, 0 के लिए क्या ट्रांजिशन, 1 के लिए क्या ट्रांजिशन, राइट। ओके, सो दिस इज Q1 Q0 0, then next is Q1 Q0 0, next is Q01, this is Q21, then this is Q2 0, Q2 0, next is Q2 0, Q2 0, खत्म, right। Okay, please see the systematic way of moving from given Mealy machine into respective Moore machines, right। Okay, now in this case we can say like epsilon को respond कैसे करना है वो अगले कोड में बता दूंगा, right, but this is also treated as a very perfect solution। Why? Because जब हम लोग मूर मशीन में इनिशियल स्टेट में जो आउटपुट मिलता है उसको हम लोग हमेशा रखते हैं ignored, right। Okay, so this is also the final solution for us, step 1, step 2, step 3 and step 4, right। Okay, look into, अभी steps वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखना है। Look into next state column of the Mealy machine and find out the states with different output, right। Now step 2, split all states with the different outputs, and number of splitted state is equal to number of different output. Next, rearrange the Mealy table with splitted states, and step number 4 is separate out output column and write the Moore machine table, and the step number 5 is respond to epsilon. I hope this is clear. Very interesting and genuine problem. Let's see some more problems so that it can be, process can be very confirmed. For example, अभी ये problem आ चुका है अपने पास, let's take it at this side. मेरे साथ ये प्रॉब्लम आप भी सॉल्व करो so that you could be able to see this very effectively, and साथ 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 ये हो जाएगा, right। Okay, so now let us see, look into the next state column। चलो step 1 में चलते हैं, step 1, right, look into next state column, P देखो, P is with output 1, P with output 1, right। Okay, Q देखते हैं, Q0 के साथ भी है, Q1 के साथ भी है, Q with output 0 and Q with output 1, right। PQR, R को देखते हैं, R0 है, R0 है, so R का एक ही आउटपुट है, R with output 0। हाँ, अभी S देखते हैं, S0 के साथ भी है, आगे जाके S1 के साथ भी है, राइट। ओके, सो S with output 0
and S with आउटपुट 1, राइट। ओके, अभी देखो आप बताओ मुझे कि कौन सा स्टेट को स्प्लिटिंग का जरूरत है। जो एक से ज्यादा आउटपुट देख रहा है उसको स्प्लिटिंग का जरूरत है, राइट। ओके, सो यहाँ पे Q is in need of splitting as well as S is in need of splitting, right? Okay, so step number 2, कैसे लिखना है? सो P के लिए स्प्लिटिंग जरूरत नहीं है, सो P with what आउटपुट 1। अभी Q के साथ काम करता है Q, so Q will be splitted into Q0 as well as Q1, so part of Q with output 0, right? Okay, and this will be part of Q with output 1. I hope it is clear now, right? Okay, so R के लिए जरूरत नहीं, R is with output what? R is with output what? 0, and S को split करेंगे, S will be in S0 as well as S1, and यहाँ पे part of S with output 0, and यहाँ पे लिखेंगे part of S with output 1, right? Okay, हाँ, सो ये हुए अपने स्प्लिटेड स्टेट। सो स्प्लिटेड स्टेट से अभी बनेगा अपना मिली मशीन वापस, राइट। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स है, स्प्लिटिंग की वजह से अभी कितने स्टेट हो चुके हैं प्लीज सी, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेट का मिली मशीन बनेगा, राइट। ओके, एंड स्प्लिटेड स्टेट्स में देखो, सो स्टेप नंबर 3, एंड आई विल बी रीराइटिंग द मिली मशीन, राइट। ऑब्जर्व करो मिली मशीन कैसे लिखा है, यहाँ पे 0 एज वेल एज 1 के लिए, एंड हियर P विल बी एज इट इज, बट Q के लिए 2 स्टेट्स है, Q0 Q1, R will be as it is, and then I have S0 as well as S1, right? Okay, so P on 0 goes to ऐसा R जिसको आउटपुट है 0, पर ऐसा R तो एक ही है, so this will be R आउटपुट 0। कुछ टेबल में ऐसे कॉलम के साथ सेपरेशन दिखेगा, कुछ टेबल में स्लैश के साथ सेपरेशन दिखेगा, कुछ टेबल में अलग अलग कॉलम ड्रॉ किए होंगे। ऑल ट्रांजिशन, ऑल एंटिटीज हैज टू बी ट्रीटेड एज, फर्स्ट इज स्टेट ट्रांजिशन, नेक्स्ट वन इज आउटपुट, राइट। ओके, सो R and 0, एंड ऑन 1 P on 1 goes to ऐसा Q जो आपको आउटपुट दे रहा है 0, सो ऐसा Q जो आपको आउटपुट दे रहा है दैट इज व्हाट, Q0 on what, 0, right। next to that Q0 on 0, Q0 on 0 goes to ऐसा P जो आउटपुट 1 दिख रहा है, ऐसा P एक ही है, P on output 1, right। okay, Q on 1 goes to ऐसा S जो आउटपुट 0 दिख रहा है, so that is what, S0 on 0। now Q1 on 0 goes to, अभी Q0 and Q1 दोनों एक ही स्टेट के स्प्लिटेड कंपोनेंट है, तो उनके ट्रांजिशन एंड आउटपुट हमेशा सेम रहेंगे, बिकॉज उस हिसाब से ही उनको मर्ज किया गया था, राइट। ओके, सो दिस इज P, 1 S0, 0, राइट। ओके, सो ये R के लिए R on 0 goes to ऐसा Q जो आउटपुट 1 देख रहा है, सो ऐसा Q मतलब Q1 on आउटपुट व्हाट, 1, एंड ऐसा P जो आउटपुट 1 देख रहा है, सो P के लिए आउटपुट इज 1 ओनली। S on 0 goes to ऐसा S जो आउटपुट 1 दिख रहा है, सो S ऐसा S जो आउटपुट 1 दिख रहा है दैट इज S1 एंड आउटपुट इज 1, ऐसा R जो आउटपुट 0 दिख रहा है, R तो अपने पास एक ही है, R on आउटपुट 0, राइट। ओके, एज S0 एंड S1 R एक ही स्टेट के स्प्लिटेड स्टेट्स, उनके ट्रांजिशन एंड उनके आउटपुट विल रिमेन सेम, सो S1, 1 R, 0। तो ये बना अपना मिली टेबल along with the splitted state। इनिशियल इसमें 4 थे, 2 स्प्लिट हो चुके हैं, तो टोटल अभी 6 स्टेट्स आ गए, जिसमें से ये इनिशियल स्टेट था, राइट। ओके, अभी स्टेप 4, इसका मूर लिखना है डायरेक्टली, राइट। ओके, सो मूर के लिए अभी टेबल कैसे बनेगा, राइट। मूर के लिए टेबल बनेगा यहाँ पे, आई विल गो विथ P, लेट अस से Q0 दैट इज Q1, नेक्स्ट टू दैट just a minute, I have this Q0, next one is Q1, then R, S0 as well as S1, right। okay, यहाँ पे होगा नेक्स्ट स्टेट कॉलम, यहाँ पे होगा नेक्स्ट स्टेट कॉलम, एंड यहाँ पे होगा आउटपुट इधर से अटैच करना है डायरेक्ट, हाँ, P विथ आउटपुट 1
Q0 with output 0, Q1 with output 1, R with output 0, S0 with output 0, S1 with output 1. खत्म. यहां से उठाए आउटपुट कॉलम में रख दिया एंड अभी यहां से ट्रांजिशंस रखने हैं, राइट. ओके, RQ0, right? Next one is PS0. Next one is PS0. Next one is R के लिए Q1P, Q1P. Next is S0 के लिए S1R, S1R, and S1 के लिए भी S1 as well as R, right? Okay, so ये बना अपना final Milli table, right? Okay, so sorry, final Moore table. So Milli, find out the output with multiple, find out the next states column with respect to what? Multiple output, split those states, rearrange a Milli table with splitted states. Next, आउटपुट कॉलम सेपरेट करना है, मूर का टेबल लिखना है. अभी फिफ्थ नंबर का स्टेप देखो. फिफ्थ नंबर का स्टेप सेज लाइक रिस्पॉन्ड टू एप्सिलॉन, राइट. ओके, so in this case we can write few things as Milli machine does not respond to epsilon. Milli machine does not respond to epsilon. पर उसके लिए अगर आप इक्विवेलेंट मूर मशीन देखा तो ये मूर मशीन तो आउटपुट देता है डायरेक्टली व्हाट 1 विदाउट रिसीविंग एनी इनपुट सिंबल. सो मैं इस पी को भी ऐसा स्प्लिट करूंगा, सो दैट इज पी इप्सिलॉन एंड व्हाट P1. So part of P1, part of P with output epsilon, and this will be a part of P with output 1, right? Okay, तो उस हिसाब से अपना टेबल में क्या एडिशन होने वाला है प्लीज ऑब्जर्व. तो ये मैं यहाँ पे ऐड करता हूं लास्ट वाला टेबल. सो प्लीज सी एंड ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. सो मैं अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली दिस, P को मैं स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा, राइट. So that will be my P epsilon as well as P1. Then I do have Q0, Q1. Then we have R, S0 and S1, right? Okay. So next state में output क्या होगा यहाँ पे? If P epsilon gives epsilon, P1 gives 1, Q0 gives 0, Q1 gives 1. R के लिए output is 0, S0 gives 0, S1 gives 1, right? Okay. And then मुझे ये ऐसे लिखना है, right? So I'll go with R and Q0. This will be R and Q0, right? Okay. Next is PS0 and this will be PS0. R के लिए Q1P, Q1P, and last one is S1R, 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 and this is S1R, right? Okay. अगर आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हो तो the same problem we have solved. ये सॉल्यूशन अगर देखते हो तो मूर मशीन टू मिली मशीन कन्वर्जन में, लेट मी शो यू. ये देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 4. सेम प्रॉब्लम यू कुड बी एबल टू फाइंड. हाँ, इसका ये टेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, R0, Q0, P1, S0, ये टेबल, एंड यही टेबल आपको मिलेगा, ये देखो, राइट. ओके, PQRS, ये टेबल, उसका कन्वर्स्पॉन्डिंग क्या कन्वर्ट किया अभी हमने मूर मशीन. तो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन दैट प्रॉब्लम, राइट. ओके, एंड दिस वाज द सॉल्यूशन. अभी दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है? we can be able to see that both the machines can be converted into their equivalent other machines. मूर का कन्वर्जन टू मिली हो सकता है, मिली का कन्वर्जन टू मूर हो सकता है, राइट. ओके, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन गेट मोर कंफर्मेशन अबाउट दिस टेक्निक. 5 स्टेप का प्रोसेस है. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड दिस इज दिस वन अगेन. अभी यहाँ पे अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत और एक कंफर्मेशन मिल सकता है यहाँ पे. चलो लेट्स गो विद द स्टेप 1. सो स्टेप 1 में ढूंढो स्टेट्स को. सो Q1, Q2, Q3, Q4, 4 स्टेट्स है. Q1 को ढूंढो, Q1 आउटपुट 1, राइट. Q1 आउटपुट 1 के साथ है. सो Q1 विद आउटपुट 1 ऐसे लिख दिया मैंने, राइट. ओके, हाँ, Q2
Q2 0 के साथ भी है, Q2 1 के साथ भी है. So Q2 with output 0 as well as Q2 with output 1, right? Okay, Q3 को ढूंढते हैं. Q3 एक ही है, हाँ नहीं दो है. Q3 with output 0, Q3 with output 1, right? Okay, good. So Q3 with output 0 and Q3 with output 1, right? Q4 को ढूंढते हैं. Q4 with 1 है, only 1 है. So Q4 with output 1, right? Okay. तो अभी स्प्लिटिंग किनको जरूरत है? जो अलग अलग आउटपुट के साथ आ रहे हैं उनका स्प्लिटिंग होगा. So Q2 will be splitted as well as Q3 will be splitted. चलो अभी स्टेप 2 लिखते हैं यहां पे, राइट. ओके, सो स्टेप 2 में Q1 के लिए स्प्लिटिंग का जरूरत नहीं. Q1 विथ क्या आउटपुट है? आउटपुट 1, राइट. ओके, Q0 का स्प्लिटिंग होगा किस में? Q0 0 में एज वेल एज Q0 1 में. तो आप यहाँ पे, सॉरी Q0 नहीं, दिस इज Q2, दिस इज Q2, राइट. ओके, ये गलती नहीं करना है. दिस इज Q2. So Q2 का splitting with 0 and 1. So this becomes Q2 0 and what? Q2 1. कैसे लिखेंगे यहाँ पे? Part of Q2 with output 0 and this will be a part of Q2 with output 1, right? Okay. Q3 का भी splitting करना है. चलो, Q3 will be splitted into Q3 0 as well as Q3 1. कैसे लिखेंगे? Part of Q3, बढ़िया, part of Q3 with output 0 and part of Q3 with output 1. Easy, right? Okay. And Q4 के लिए आउटपुट तो अपने पास 1 है, तो लिख दो Q4 is with output 1, right? Okay. तो कितने स्टेट मिल गए? 2 स्टेट स्प्लिट हुए, तो अपने पास 4 है, 2 स्प्लिट होके 2 में, तो ये बने 6 स्टेट का टेबल, राइट. ओके, सो मिली मशीन को वापस लिखना है टेबल में. सो इन दिस केस आई विल बी एबल टू राइट द टेबल. सो प्लीज ऑब्जर्व 0 and 1. सो अभी Q1 ऐसे लिखेंगे, बट Q2 बढ़ चुका है, राइट. ओके, Q3 भी, Q3 0, Q3 1 एंड लास्ट वाला Q4, राइट. ओके, सो कैसे लिखेंगे? Q1 on 0 goes to ऐसा Q1 जो आउटपुट 1 दे रहा है, पर Q1 तो अपने पास एक ही है, सो Q1 आउटपुट 1. Q1 on 1 goes to ऐसा Q2 जो आउटपुट 0 दे रहा है. ऐसा Q2 जो आउटपुट 0 दे रहा है, दैट इज Q2 0, आउटपुट 0, राइट. ओके, अभी Q2 के लिए इट गोस ऑन 0, इट गोस टू ऐसा Q4 जो आउटपुट 1 दिख रहा है. Q4 तो एक ही है, सो यहाँ पे लिखा Q4 ऑन आउटपुट 1. Q2 on 1 goes to ऐसा Q4 जो आउटपुट 1 दिख रहा है, सो दैट इज Q4 1. एज दीज आर the splitting of one state, इनके transition and output will remain same. So this is Q41, Q41, right? Okay. Next is Q3 0. Q3 on 0 goes to ऐसा Q2 जो आउटपुट 1 दे रहा है. Q2 का ऐसा पार्ट जो आउटपुट 1 दे रहा है, that is Q21 आउटपुट 1. Q3 on 1 goes to ऐसा Q3 जो आउटपुट 1 दे रहा है. Q3 on output 1, that is Q31 output is 1, right? Okay, so as Q3 0 and Q3 1 are the splitting of same state, ये बहुत बार बोल चुका हूं, उनके ट्रांजिशंस एंड उनके आउटपुट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. सो Q21 आउटपुट 1, Q31 आउटपुट 1. एंजॉइंग? यस. Q4 के लिए ये जा रहा है ऑन 0, ऐसा Q3 जो आउटपुट दे रहा है 0. सो ऐसा Q3 मतलब Q3 0 जो आउटपुट दे रहा है 0. एंड Q4 on 1 गोज टू ऐसा Q1 जो आउटपुट दे रहा है 1. Q1 विथ आउटपुट 1. सो ऐसा Q1 जो आउटपुट दे रहा है 1, राइट. ओके, ये था अपना स्टेप नंबर 3. एंड नाउ द लास्ट स्टेप, हम लोगों को लिखना है मूर का टेबल. सो मूर के टेबल में यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट लिखेंगे. लेट मी फिनिश राइटिंग प्रेजेंट स्टेट. Q1, Q2 0, Q2 1, Q3 0, Q3 1 एंड यहाँ पे Q4, राइट. ओके, सो आउटपुट कहाँ से उठाने हैं? स्टेप 2 से आउटपुट उठा के इधर लिखने हैं, राइट. ओके, Q1 1, हाँ, Q2 0 0, Q2 1 1, Q3 0 0, Q3 1 1 and Q4 with 1. बहुत सिंपल.
राइट ओके। जितना प्रैक्टिस करेंगे, अगर मेरे साथ आप ड्रॉ कर रहे हैं आपके नोटबुक में, तो डेफिनेटली इसका आगे प्रैक्टिस करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर शीट में आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। इतने जेन्युइन एंड सिंपल प्रॉब्लम्स है, राइट ओके। सो लेट्स सी, फिर ट्रांजिशन किधर से उठाना है, इधर से ट्रांजिशन नेक्स्ट स्टेट में डाल देना है। सो कैसे है, Q1 Q2 0, Q1 Q2 0, हाँ नेक्स्ट इज Q4 Q4, next is again Q4 Q4, right okay, Q21 Q21 Q31, so ये भी Q21 Q31, right okay, and last one is Q30 and Q1, right okay। तो ये मिला अपने को corresponding Moore machine। अभी given Moore machine is giving the output as 1 in initial state, so respond to epsilon करना है तो आप इस Q1 को split कर सकते हो Q epsilon and Q1 में, जैसे कि पिछली बार किया। एंड फिर इसी टेबल को रीराइट करेंगे जहां पे Q1 की जगह पे ये दो स्टेट रहेंगे, इसका आउटपुट होगा इप्सिलॉन, इसका आउटपुट होगा 1, एंड दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया, मूर का कन्वर्जन, मिली मिली का कन्वर्जन मूर, एंड ये प्रॉब्लम्स आते ही है, राइट। सो इसका बढ़िया प्रैक्टिस करना है। जितने प्रॉब्लम्स मैंने कंडक्ट किए हैं इस सेशन में एज वेल एज प्रीवियस सेशन में, that is more than enough for solving any problem that may come। almost इसी में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थ्योरी पेपर में आपको एज इट इज दिखने वाले हैं, right okay। so with this happy note we'll be ending our discussion with finite automata as a complete unit, जहां पे हम लोगों ने देखा finite automata without output, finite automata with output। with output में देखिए मूर एंड मिली मशीन, बहुत बढ़िया मशीन, एक जो आउटपुट दे रहा है इनसाइड स्टेट, दूसरा ऑन ट्रांजिशन लाइंस, उनके प्रॉपर्टीज देखे, उनका इंटर कन्वर्जन देखा, एंड उनके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए विद अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल एनालॉजीज, राइट। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।